नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे लेकर के ताजा तरीन टॉपिक जो कि हम लोगों को पढ़ना है। इंग्लिश का मैं क्लास ले रहा था शाम को। कल भी मैंने क्लास लिया था आप लोगों का, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि इंग्लिश में जो है सो टेंस में पढ़ा रहा था। टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने टाइप होते हैं वो चीज मैंने क्लियर करवा दिया। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 मैंने आप लोगों को बता दिया था, यानी प्रेजेंट टेंस खत्म। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे क्या है पास्ट टेंस। आज का हमारा टॉपिक क्या है पास्ट टेंस। आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे ना। किसके बारे में? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के कितने बेटे हुए थे, यानी पास्ट टेंस के कितने टाइप थे? 4 टाइप थे। इसके भी 4 टाइप है। कौन कौन? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ना। पहला टॉपिक मेरा क्या हो जाएगा फिर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंपल पास्ट टेंस, ये भी बोला जाता है ना। चलिए, तो आज हम लोग इसके बारे में डील करेंगे ये होता क्या है। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं जो भूतकाल में कार्य शुरू हुआ हो, एकमात्र वही चीज बताता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी भूतकाल में जो काम शुरू हुआ है, जैसे कि वह मुझे जानता था, वह दिल्ली गया, यानी भूतकाल में जो है सो काम शुरू हुआ। ओके, यानी बीत गया जो समय उसे भूतकाल कहा जाता है। और भूतकाल में जो समय जो काम शुरू हुआ, जो कार्य शुरू हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया जाता है। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या हो जाएगा नियम हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि इस टेंस के क्रिया के अंत में, यानी क्रिया के अंत में क्या क्या लगा रहता है? या, ये रहा, या फिर ना, या ता था, ती थी, ते थे इत्यादि। अगर ये सब रहे क्रिया के अंत में, यानी इस टेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में अगर या, ये या फिर ता थी, ते थे, ता था, ये सब अगर लगा रहे क्रिया के अंत में, तो उसे क्या हम लोग समझेंगे? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। यानी हम लोग क्या कहेंगे कि अगर इस टेंस के क्रिया के अंत में या, ये या ता था, ती थी, ते थे, ये सारा अगर लगे रहे तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ओके, अब हम लोग इसका नियम जानते हैं, बनाने का नियम किस तरह से होता है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहले हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ड। इसका नियम यही है, सिंपल सा नियम। ओके, क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ड। ओके, तो देखिए इसका अब वाक्य हम लोग लिखेंगे, जैसे मैंने दिल्ली देखा ना। तो अब देखिए यहां पे ना, अब हम लोग करेंगे क्या, मैंने दिल्ली देखा, या फिर और लिख सकते हैं मैंने दिल्ली गया। चलिए गया लिख देता हूं ताकि आप लोगों को और सुटेबल हो। मैंने दिल्ली गया, तो इसमें क्या आ गया? या आ गया अंत में, यानी ये किसका सेंटेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब ये चीज हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है ना। क्या है? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो इसका क्या बन जाएगा, हम लोग किस तरह से बनाएंगे? मैंने दिल्ली गया,
या मैं दिल्ली गया, इस तरह से क्या हो जाएगा, मैं दिल्ली गया, तो क्या हो जाएगा आई, उसके बाद फिर क्या लगाना है, आई मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का दूसरा रूप, यानी जाना का क्या होता है, जाना का क्या होता है गो, और उसका दूसरा रूप क्या हो जाएगा, वेंट, क्या हो जाएगा, वेंट, आई वेंट, उसके बाद क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव वर्ड, यानी ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा, दिल्ली, आई वेंट दिल्ली। समझ गए किस तरह से हो गया। अब इस तरह से एक और लिख देता हूं मैं, वह, या इस तरह से उसने मेरी मदद की, ठीक है, यानी ये आ गया तो क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का दूसरा रूप, मदद करना का क्या होता है, हेल्प होता है, हेल्प का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड, क्या हो गया, ही हेल्प्ड मेरी, मेरा का क्या हो जाएगा, मी, ही हेल्प्ड मी। समझ गए किस तरह से हम लोगों का हुआ, एकदम सिंपल सा है। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या है नियम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप यानी V2 प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ड, उस तरह से हम लोग यूज कर देंगे। किस तरह से बनाएंगे, तो मैं दिल्ली गया, देन क्या हो जाएगा, आई क्या मेरा हो गया, सब्जेक्ट, ओके, वर्ब जो क्या हो गया यहाँ पे, जाना हो गया ना, जाना हो गया, तो क्या हो जाएगा, वर्ब का यहाँ पे लिख देंगे, जाना का क्या होता है, गो होता है, और दूसरा रूप लगाना है, यानी क्या हो जाएगा मेरा वेंट, और उसके बाद क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव वर्ड, यानी दिल्ली मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव वर्ड। समझ गया किस तरह से हुआ। अब मैं आप लोगों को इसी में नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ, ओके, क्या बताता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या चीज, हम लोगों को अब नेगेटिव सेंटेंस देखना है ना, क्या देखना है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता था ये देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, ओके, इसका नियम क्या है ना, देखिए इसका नियम है इस तरह से कि हम लोगों को पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा मेरा एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब क्या लगेगा, डिड, किसका प्रयोग करना है, डिड का, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद एक्सुलरी वर्ब, किसका एक्सुलरी वर्ब क्या हो जाएगा, डिड, उसके बाद क्या प्रयोग होगा, नॉट, ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या प्रयोग होगा मेरा, ऑब्जेक्टिव वर्ड, ठीक है, क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब में क्या हो जाएगा मेरा डिड, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा नॉट, उसके बाद मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव वर्ड, ओके, नहीं वन सेकेंड, वर्ब मेरा छूट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब का पहला रूप, उसके बाद फिर मेरा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव वर्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब में डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर प्लस नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप और उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा ना ही डिड लगता था ना ही नॉट लगता था, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहां नॉट लगने का कोई बात ही नहीं है, ओके। अब वहां पे एक और चीज था कि मेरा वहां पे वर्ब का दूसरा रूप लगता था, यानी V2 लगता था, ये चीज आप लोग गौर कीजिएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि वही वाला V2 यहाँ भी आप लोग लगा दें। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वर्ब का पहला रूप लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का पहला रूप लगता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का दूसरा रूप लगता है, ओके। चलिए तो इसका सेंटेंस हम लोग यानी वाक्य लिख के देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। जैसे मान लेते हैं, लिखते हैं, हम लोग वहां नहीं गए, क्या लिखा हुआ है, हम लोग वहां नहीं गए ना, तो हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए हम लोग का क्या होता है वी, ठीक है, उसके बाद किसका प्रयोग करना है, एक्सुलरी वर्ब का, किसका प्रयोग करना है, एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब में किसका प्रयोग, डिड का, देखिए यहाँ पे डिड हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट, यहाँ पे आप डिड नॉट भी लिख सकते हैं या इस तरह से DIDN और ऊपर कॉमा देके और टी लिख सकते हैं, डिडंट भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आप लोग डिड नॉट भी लिख सकते हैं, डिडंट भी लिख सकते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट या वी डिडंट, उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, वर्ब का पहला रूप लगाना है, यानी जाना, जाना का क्या होता है, गो,
और उसके बाद फिर क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव वर्ड। ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा वहां, यानी क्या हो जाएगा देयर। वहां का क्या होता है देयर। तो क्या हो गया मेरा हम लोग वहां नहीं गए, यानी वी डिड नॉट गो देयर या वी डिडंट गो देयर। समझ गए किस तरह से हुआ। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेकर के बताता हूं। उसने मेरी मदद नहीं की, इस तरह से है। तो क्या हो जाएगा उसने का क्या हो गया ही, ठीक है ही। उसके बाद क्या है ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, ही डिड नॉट। उसके बाद क्या है मदद करना। मदद करना क्या हो गया मेरा वर्ब हो गया, वर्ब का पहला रूप यानी क्या हो जाएगा वी डिड नॉट हेल्प मेरी, यानी मेरा का क्या हो जाता है मी। ओके 1 सेकंड दोस्तों, लाइट कट गया है, मैं लाइट ऑन कर लेता हूं, उसके बाद आगे बताता हूं। तो यहां तक मैंने आप लोगों को बता दिया है, उसके बाद आगे बताता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में ना। ओके हाँ तो मैंने लाइट ऑन कर लिया है। अब देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या सीख लिया था नेगेटिव सेंटेंस ना। अभी उसके बाद क्या हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है इसका हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है इसका नियम क्या होता है वो चीज हम लोग जान लेते हैं। तो पहले इसमें नियम में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहले यहाँ लगेगा एक्सुलरी वर्ब। क्या लगेगा एक्सुलरी वर्ब यानी डिड का प्रयोग होगा। ओके उसके बाद फिर किसका प्रयोग होगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब यानी वर्ब का पहला रूप V1। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड, उसके बाद फिर प्रश्नवाचक वाक्य। ये मेरा क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम हो गया ना। चलिए अब हम लोग इसका क्या है प्रश्नवाचक वाक्य का एक वाक्य लिखते हैं और उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि नियम किस तरह से बनाना है। हम लोग को देखिए क्या हो जाएगा, क्या वह विद्यालय जाता था, इस तरह से रहेगा ना। क्या हो जाएगा क्या वह विद्यालय जाता था। तो क्या हो जाएगा हम लोग किसका प्रयोग पहले करना है एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग करना है ना। देन क्या हो जाएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा वह यानी ही, फिर वर्ब, वर्ब यानी पहला रूप जाना का क्या हो जाएगा गो टू, ऑब्जेक्टिव वर्ड स्कूल। क्या हो गया मेरा और प्रश्नवाचक वाक्य क्या था क्या वह विद्यालय जाता था। ठीक है तो क्या हो जाएगा डिड ही गो टू स्कूल ना। ये मेरा क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य का बनाने का नियम हो गया। एक और मैं सेंटेंस लिख देता हूं जैसे क्या मैं खाना, ये क्या हो जाएगा क्या मैं विद्यालय में पढ़ता था, इस तरह से रहेगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पहले किसका प्रयोग करना है एक्सुलरी वर्ब यानी क्या हो जाएगा डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें मैं यानी आई। उसके बाद फिर वर्ब यानी वर्ब का पहला रूप तो क्या हो जाएगा डिड आई रीड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड देन क्या हो जाएगा इन द स्कूल, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा डिड आई रीड इन द स्कूल यानी क्या मैं विद्यालय में पढ़ता था। ठीक है तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया दोस्तों क्या क्या पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में हम लोगों ने जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोग ये तीनों जो है वाक्य का एक्सरसाइज आप लोग बनाइएगा। तीनों सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये तीनों का आप लोग 3 एक्सरसाइज बनाइएगा ताकि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए और इसमें कहीं दिक्कत ना हो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोगों का पास्ट इंडिफिनिट टेंस आज खत्म हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर के मैं कल फिर से हाजिर होऊंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। तो ठीक है दोस्तों तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।